देखें। स्वागत है आपका भवेश राणा TN यूट्यूब चैनल में। ना पैसा लगता है ना खर्च लगता है, राम राम बोलिए अच्छा लगता है। जय श्री राम। तो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे फिर से इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको रामलीला दिखाने जा रहा हूं। जैसे कि हमने बताया हुआ है कि हम इस वर्ष आपको रामलीला दिखाएंगे, तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपको पता है हम इस रात में भी आपको रामलीला दिखाने के लिए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपके लिए इस तरह की रात में भी रामलीला की वीडियो आपके लिए लेके आए। तो बोलिए जय श्री राम। तो हम मिलते हैं आपको रामलीला क्लब भुंजराड़ू में। तो चलो हम वहां पर चलते हैं। किष्किंधा से लेकर यहाँ तक तमाम वृक्ष और झाड़ियां, झील और सरोवर, भरपूर बागों के कोने कोने छान मारे, परंतु माता जी को कहाँ नहीं पाया। मैंने तमाम पहाड़ों की गुफाओं और घने जंगलों को अच्छी तरह देखा भला, परंतु सीता जी का पता निशान न मिला। मैंने भी तमाम नदी नाले, समुद्र और दरिया अच्छी तरह देखे और भाले, मगर अफसोस मेरी मेहनत सफल नहीं हो पाई। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ तो केवल एक जान है, चाहे परमेश्वर ले ले या कोई और। आज मौत आई तो क्या और कल मौत आई तो क्या, हिम्मत इस्तिकलाल को छोड़ना जान मर्द का काम नहीं। आप यहां ठहरो, मैं अभी पता लगाता हूं कि ये कौन है। वह परमेश्वर इच्छा वचन भेजा है, तेरी लीला अपरंपार है। इस सुनसान जंगल में मैं भी तुम सबका पालनहार है। मैं भी चाहता था कि तू मेरे शरीर को हाथ लगाता और मैं तुझे इस हिमाकत का मजा चखाता, मगर अफसोस की प्रतिज्ञा भंग होती है और महारानी जानकी की तलाश में देर होती है। अरे भाई तू कौन है और कौन जानकी? मैं श्री राम का सेवक हूँ। जानकी जी उनकी धर्म पत्नी है, जिन्हें छुड़ाने के लिए महात्मा जटायु ने अपनी जान दे दी। क्या कहा? महात्मा जटायु ने जान दे दी? हाँ हाँ, जिस समय रावण सीता को लिए जा रहा था तो रास्ते में जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी ने माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन रावण के बाणों की ताप न खाकर अंत में प्राण त्याग दिए। प्यारे भाई, तू भी बड़ा जुदाई दे गया। मैं तो बड़े विश्वास पर था, एक तेरा ही सहारा था। मुसीबत के समय हाथ बटाएगा, अफसोस मौत ने पहले ही हाथ लगाया। महाराज, महारानी सीता बाबत कुछ बता दे। लंका मेरी आंखों के सामने है। रावण इस वक्त बलवान में बैठा है और सीता अशोक कुमार की नजर बंद है। अगर पंख होते तो उठ कर जाता, रावण का वध करके सीता को साथ ले आता। आप सीधे
अशोक वाटिका जाकर सीता का पता लगाए। महाराज ये तो ठीक है, परंतु सागर पार करने की कोई युक्ति बताइए। जो योद्धा 100 योजन तक छलांग लगा सकता है वही इस ताकत को पार कर सकता है। बजरंग बली, आप ही पवन के दुलारे हैं, आप ही इस जग में राम के प्यारे हैं। आप में शक्ति है सागर पार जाने की, आप में शक्ति है सागर से पार आने की। तुम सुन लो रे जामावंत और अंगद कुमार, राम नाम का सुमिरन करके जाऊं लंका पार। कृपा हो रघुनाथ की सागर करूं अनूर, हृदय में समा रही रामचरण की धूर। हाँ मुझे उम्मीद है ये योद्धा समुद्र पार करके सीता जी की खबर जरूर ले आएगा। कहो तो एक पल में समुद्र को सुखा डालूं, कहो तो सारी लंका को चला डालूं। यदि पवन सुध सच्चा है तब सीता की ले आऊं, मैं अपने बल से रावण का गुरूर सारा मिटा डालूं। जामावंत जी, जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक आप लोग जंगल के फल फूल खाकर गुजारा करना और मेरा इंतजार करना। जय श्री राम। ओ खड़ी रे दुश्मनी, देख बस खबरदार, अभी जवान खींच लूंगा, चला किया तकरार। मैं रामदूत कहलाता हूँ और पवन सुत है नाम मेरा, तुझसे जुड़ा ले मरने का, रहा मुदत से काम मेरा। हे लंकनी, ब्रह्मा जी ने तुम्हें क्या कहा था? इस समय ब्रह्मा रावण को वरदान देकर लंका से ब्रह्मलोक को जाने लगे। वो जाति तो मुझे ये सूचना दे गए कि जब किसी बादल के प्रहार से तेरे ये जो दांत टूटेंगे तो उस समय जान लेना कि लंका सहित निश्चय रावण सहित खत्म हो जाएंगे और लंका का राजा विभीषण होगा। और शेरे जंगल मर्द जवान बेकार अजल है साथ तेरे, बेकार होकर लंका जा बस फतेह फतेह है साथ तेरे। जय श्री राम। ये अमृतवाणी किस प्रेमी भक्त की है? आहा, एक एक शब्द ने संजीवनी का काम किया है। भक्तों के शिरोमणि अगर तकलीफ ना हो तो दर्शन देकर कृतार्थ करें। धन भाग दर्शन मिले, प्रभु कृपा निधान,
क्या आज्ञा है दास को बतलाओ तो श्रीमान। कहिए महाराज, यहाँ किस कारण आना हुआ? वहाँ परिंदा भी फटक नहीं सकता, तुम कैसे बचकर यहाँ आ गए? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर मैं भी श्री राम नाम का सुमिरन करके उस पार से जा कूदा और पल भरते इस पार आ पहुंचा। दाखिल होते ही लंकनी से सामना हुआ। राम नाम की कृपा से उसे भी नीचा दिखाया। आपकी राम भक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब आशा है कि आप मुझे महारानी सीता बाबत कुछ पता बताएंगे। महाराज, वह अशोक वाटिका में है, वहां पहरे पर पहरा है। आपने मिलना हो तो जाइए मिलिए। यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। अगर लंकेश को मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा। आपकी कृपा का बहुत धन्यवादी हूं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। जय श्री राम। वाटिका की चार दीवारी में गिरफ्तार राम की हरकतों से बेजान हूं। धार में नौका है मेरी, तू पार लगा दे ऐ सीता। जिस राह में सच्ची राहत है वो राह दिखा दे ऐ सीता। ऐ मूर्ख याद रख, ये पिछले पापों का साया है जो सोने वन से तू मुझको इस जगह चुरा के लाया है। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे ऐ सीता। बस यही आरजू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐ सीता। तुझको अगर मुझसे सितम का इस तरह परहेज है तो समझ लो हमारा भी तेरे लिए लबरेज है। मुझको पहले से ही परहेज है, लंका सोने की तेरी से परहेज है। खराब होगी मेरी जूती, खाक जाएगी मेरी बला से खाक हो जाएगी। तेरी इज्जत में आबरू जीना मुहाल कर दूंगा, मुझे अब चाह ही नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे परवाह ही नहीं। मुट्ठी भर हटिया और इतनी जवान राजी, गद्दारी का बाना और इजाद साजी। बस जवान बंद रख, अगर जान की खैर जाती है। दिल में तेरे क्या समाया, मेरे रुतबे का जरा भी ख्याल ना आया। क्या तुझे मेरा जरा भी डर नहीं, शायद शाहू करा भर नहीं। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर है तेरे खड़क का। मैं डरती हूँ उसी से जो पालक है सारे जगत का। सीता, चश्मे कहर देख लूं तो दुनिया के तमाम नजारे अरम भरम हो जाएंगे। परिंदे फड़फड़ाकर नीचे धरती पर गिर जाएंगे, बागों के फूल कुम्हला जाएंगे, सबज पत्तों पर जल्दी सी छा जाएगी। एक आन की आन में चंचला सा आ जाएगा, पर्वत लुढ़क जाए, सूर्य का तेज घट जाए, चंदा की रोशनी फीकी पड़ जाए। खम निकाले देता हूं आश्रय सरकार के, देश हम उड़ाता हूं कैसे पर खर्चे इनकार के। फैसला अब हो चुका, कर तुझको स्वीकार है, ये तो मेरी रानी बन या सर तेरे तलवार है। पिंजरे में फंसी सिंगनी को, सच पर चलने वाली सचपंथी को क्या वह दिखलाता है। टुकड़े कर दो मेरी हस्ती के, मिटा दो मेरे जिस्म को।
लेकिन राम की तस्वीर मेरी आंखों के सामने रहेगी। महाराज, जरा शांति से काम ले और तलवार को म्यान में रखें। मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है। जो जो मैं समझाता हूं उसे जिद चढ़ती है। तुम मेरी अदम मौजूदगी में इसे समझाना, मगर खबरदार ज्यादा सख्ती से काम ना लाना। आप कुछ फिक्र ना करें। अगर ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। सीता, रावण बड़ा गुणी पंडित और विद्वान है, मगर मेरी नजरों में तो दो कौड़ी का इंसान है। अरे मूर्खो, छोड़ो इन बातों को। आओ तुम्हें रात का स्वप्न सुनाऊं। स्वप्न में मैंने देखा कि रावण भूमि पर लेटा है। उसके इर्द गिर्द वनवास की रानियां जाप कर रही है। तमाम राक्षस और राक्षसियों ने तो भालू और बंदर खा रहे हैं। विभीषण ने लंका का राज संभाल लिया है और सीता रघुनंदन के पास चली गई है। आओ विश्राम करें। भाई, अब हद से ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। रावण की अवसर सुनने की ताकत नहीं रही। अब अपनी तमाम उम्मीदों का खून किए देती हूँ। इत्तेफाक से सब राक्षसियां भी सोई हुई हैं और फांसी लेकर अपनी जान गंवाती हूँ। लक्ष्मण, मैं आपकी गुनहगार हूँ, कसूरवार हूँ, मुझे क्षमा करना। हाय प्राणनाथ, मुझे आपके दर्शन नसीब ना होंगे, क्योंकि अब प्राण इस शरीर से जुदा होंगे। है ये तो प्राण प्यारे की अंगूठी है, मगर यहाँ कैसे आई? जादू से तो तैयार नहीं हो सकती। मालूम होता है कि उन पर कोई विपदा आई है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वे महाबली हैं। राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। मित्रों के बाग में राम नाम का भजन करने वाले तू कौन है? अगर प्राणी तू सचमुच में राम भक्त है तो सामने आ, अपनी शक्ल दिखा। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। इस फंदे को गले से दूर कीजिए और जरा शांति से काम लीजिए। अरे दुष्ट, दूर हो जा। वह वक्त वही था जब मैं पंचवटी में धोखा खा गई। अब तेरा दम ना खाऊंगी।
और कई नापाक चालों में ना होंगी। हे ईश्वर, तेरी लीला विचित्र है। जिसकी खातिर घर बार छोड़कर सागर पार किया, वह मुझे पहचानती तक नहीं। माताजी, मैं महाराजा सुग्रीव वालिये किष्किंधा का गुलाम हूँ और सेवक श्री राम का हूँ। आपकी तलाश में समुद्र तक आया तो जटायु के भाई संपाति ने आपका पता बताया। उस जटायु का भाई जिसने मुझे रावण के पंजे से आजाद कराने की खातिर अपनी जान तक की परवाह न की, और तुम उस महासागर को कैसे पार करके आए? राम नाम का सुमिरन करके छलांग लगा दी। हाँ हनुमान जी, मैं आपकी बहादुरी और वफादारी को मानती हूँ। हे हनुमान जी, जल्दी से कहो, प्राणों के नाम तो अच्छे हैं, लक्ष्मण जी की क्या हालत है? भाई के साथ नेक तो है। किस तरह बुद्धि आई यहाँ, ये भेद मुझे बतलाओ तुम। नरवानर का क्यों भेद हुआ, ये बात मुझे समझाओ तुम। फिर बतलाओ हनुमान, करते हैं याद कभी कभी, कुछ दुखिया को वह दुख भंजन करते हैं याद कभी कभी। प्यारे की प्यारी मुंदरी लाया हूँ बतौर निशानी के। हाँ अच्छे हैं दोनों भाई, यूं थान रहे बिन पानी। माँ सत्य जानिए दिल में, वे दुखी दुख में रहते हैं। तुम जितने दुख यहाँ सहती हो, वे दुगने दुख वहाँ सहते हैं। लंका अपने तो बचेगा, अब समय आने वाला है। विश्वास अपने दिल में करिए, जल्दी ही वह दिन आने वाला है। सूरज होने की ताकत है, जो चला रात में जावे। जब डरा आवे गंगा में, तब भला बुरा सब बह जावे। ये निश्चर जो फिरते हैं मतवाले दीवानों की तरह, तारों की शमा जब रोशन हो, सब चल जाएंगे परवानों की तरह। माँ हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं ही निकला जाता। लता जी चौपट कर तुम्हें यहाँ से ले जाता। पर करूँ मैं क्या, मजबूरी है। लेकिन तुम कुछ मत फिक्र करो, अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, तो सब्र करो माँ, सब्र करो। माता जी, मुझे भूख ने व्याकुल कर रखा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन फल लगे वृक्षों से कुछ फल खाकर पेट की अग्नि को शांत करूं। अच्छा जाओ, फल खाकर जल्दी लौट आना और स्वामी को मेरा संदेश ले जाना। जो जय श्री राम। तू कौन दे? हमारे बाग में आग घुसत है। ओए, सब फल फूल और दरख्तों को तोड़त है। ओए, सामने अभी तेरी देखकर बनावत है। अभी चकट चुकट कर राजा के पास ले जावत है। अरे क्यों इतना बावला हो रहा है? रात का भूखा था, चंद फल खा लिए तो कौन सी आफत आ गई?
अरे क्यों? सामने देखो, सामने तुम्हारे पर भगवान की मार 2 बजे रात के वृक्षों पर क्या फसिया मारत है? हनुमान फलाघात करता है और वृक्षों को उखाड़ता है, फिर कहता है सामने चर्चा लाइट से आगे से थोड़ा ही फायदा है। हम तोरे को समझावत है, उल्टे दांत दिखावत है। तुम्हारी शाम तो नहीं आई जो मेरे गले पड़ रहे हो। अरे तेरे जैसे छोकरों को तो मैं पाँव के नीचे रखकर कुचल देता हूँ और एक ही मुक्के से शमशान पहुंचा देता हूँ। अगर तू इतना बहादुर है तो आ मेरे साथ दोनों हाथ कर। एक मामूली बालक का ये हौसला। अच्छा बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और उस फौजी को जिंदा पकड़कर दरबार में लाओ। जो क्या क्यों रे वाले, अशोक पाटकर की फुलवाड़ी को तूने ही उजाड़ा है और अक्षय कुमार का शीश तूने ही उतारा है। तुझे किसी का डर खौफ नहीं। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेरा दुश्मन मेरे पे जगना, ये रात सदा से काम मेरा। पर आज बस खैर है तुझका यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, सन्मुख श्रीमान पिताजी के बंदी बना ले जाऊंगा। पहले पुत्र का मातम अभी खत्म नहीं हुआ और दूसरा कुर्बानी के लिए भेज दिया। यदि तुझसे भी कुछ हो न सके तो बाप को अपने बुला ले। तू क्यों खड़ा मुंह तकता है, कुछ और भी गाने चमका ले तू। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको फिर खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं कामजीत बुलवाता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं कामजीत बुलवाता हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामदास में उजियारा हूँ। दुष्ट क्या कह रहा है? देख, मेघनाथ के रूम में तेरा कौन आ गया है। मुझको तुझे बांधना है, जमीन बांधने जाऊंगा। 10 देश नहीं 50 सही कर्तव्य अपना निभाऊंगा। तू योद्धा है संदेह नहीं, मैं भी तेरी मानता हूँ। ले ब्रह्म फांस में फेंकता हूँ और इसमें तुझको बांधता हूँ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मक्कार, अब तेरे मेरे युद्ध का सवाल
नहीं तो तेरी ताकत भी आजमाता और तुझे भी तेरे भाई के पास बुलाता। ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्म पास, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का। मैं काट तो इसको सकता हूँ, पर अपमान है इसमें ब्रह्मा का। जिस रामचंद्र पुरुषोत्तम को क्या नीचे निष्ठुर रखते हैं, जिनका नाम लेने से संसार के बंधन कटते हैं, फिर ये बंधन तो चीज है क्या, कुछ अदम धर्म का है इसमें। अब देव स्वामी के कारण ये सेवक बनता है इसमें। जय श्री राम। कहो राजकुमार, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे? बंदरिया के बच्चे को जिंदगी का नाच नचाता रहा। देखिए, इसके भाई बंधु तो लकड़ी के बल नाचते हैं, लेकिन ये इशारे पर नाचता है। वाह वाह मुचंदर, खूब कही। जरा सच कहना, इस वक्त मदारी का छोकरा कौन मालूम होता है? तू कौन कहाँ का है बंदरे? कुछ अपना पता बता दे। तू क्यों भाग उजाला है मेरा, क्या कारण है बतला दे तू। मारा अक्षय कुमार तूने, बदला तेरा क्या हाल करूं। इंसाफ से तू ही कह दे, किस तरह तुझे मैं माल करूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। ऋषि जिन पर सूप लगा और बने जिन्होंने खरदूकर। फिर और याद कर लो तुम, जिनकी नारी को हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाते हो। श्रीमान कुछ तो करो ध्यान, सबको अपना तन प्यारा है। निष्ठुरों ने जब मुझको मारा है, तो मैंने भी इनको मारा है। जंगली जानवर, तू यहाँ कहां से आ निकला? तमाम वाटिका उजाड़ डाली, तुझे ये भी डर नहीं हुआ कि ये मुझे से महाबली रावण की फुलवारी है। तूने तो तोड़ी वह कयामत, बात उस जगह पर है मुनासिब कर तुझे शमशीर खींचे दाग पर। यहाँ तो केवल इतने फल और फूल खाने से मतलब है। मुझे रावण वावन से क्या डर? मेरे नजदीक लंका और जंगल एक बराबर। जानकर जब लाल फल सूरज को मुंह में रख लिया, क्या हुआ कर तेरे फलों का रस जरा सा चख लिया। चुप रह! तू जानता नहीं, तू इस वक्त मेरे असीर है। मेरी त्योरी चलते ही 14 भानु डरते हैं। गिरफ्तार सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। वो वानर तू किस ध्यान में है, मालिक को अपने समझा ले तू। उस आने वाले तपस्वी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। जाहिर में मेरा चशम आपके आसीर है, मगर मन राम नाम की रट में गंभीर है। मेरा मेरा जो कहता है सो कभी काम नहीं आएगा। तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र को ध्याओगे तो देह पर हुई निकलेगी, और यदि रहा अहंकार से भरा तो लाश पे मक्खी बनकेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लातों के भूत
बातों से नहीं मना करते। तुझे तेरी जो अंदाजी का अभी मजा दिखाता हूं। खबरदार हो जा। श्री महाराज, कुछ सोचो तो। हर जगह दूत को माफी है, तुम न्यायवान कहलाते हो। ये कितनी बेइंसाफी है। भाई साहब, दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। इस तरह से राजधानी का दस्तूर बदल जाएगा और आइंदा कोई भी सफीर आपके दरबार में नहीं आएगा। मुझे इसके दूत होने पर भी शक है। भाई साहब, चाहे ये आपके कथन अनुसार दूत नहीं है, मगर क्योंकि ये अपने आप को दूत बतलाता है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं। आप इसरार ही करते हैं तो इसे कोई मुनासिब दंड दीजिए। तुम्हारा ज्यादा इसरार करने से इसका कत्ल करने का इरादा तर्क करता हूं और इसकी पूंछ को आग लगाकर तमाम शहर में घुमाकर छोड़ दिया जाए। पेट्रोल लाइन पे लगा लेंगे। जय श्री राम। बस छोड़ दे।